हाय दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल जरवाइस क्लासेस पर आपका स्वागत है। अब लोगों को आज हम क्लास 12 रे ऑप्टिक्स, हिंदी में बोले तो भाई किरण प्रकाशिकी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है भाई गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इस सूत्र का आज हम निगमन करेंगे क्योंकि भाई यह सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा क्या है भैया महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, हमारी हेडिंग में पहले ही से ही उसने बोल दिया है कि गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। पृष्ठ क्या है भैया? अवतल। पृष्ठ कैसा है भाई? अवतल। कोई कांच का पृष्ठ है जो भाई अवतल है, ध्यान देखिएगा, चित्र को ध्यान देखिएगा भाई। ये पृष्ठ कैसा है भाई? अवतल है। ये कोई कांच का पृष्ठ है जो अवतल पृष्ठ है। इसका ये हमारे पास कोई भाई इसका ये मुख्य अक्ष है, ध्यान से देखिएगा। इस मुख्य अक्ष का ये बिंदु ध्रुव है, इसको मान लेते भाई टी है। यहाँ पर अगर ये एक पूरा गोला हो, ध्यान देखिएगा भाई, ये एक पूरा क्या भैया गोला हो, तो इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा भाई? सेंटर पॉइंट। ध्यान देखिएगा, ये पूरा गोला है, इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं। कहाँ है भाई? ये यहाँ है। ऐसा इमेजिन करिए, यहाँ इसका कोई क्या भाई सेंटर पॉइंट। क्यों हमने ऐसा किया है? क्योंकि भाई जो वक्रता केंद्र होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर, यहीं से हम इस पर अभिलंब डालते हैं। तो यहीं से इस पर एक अभिलंब डालते हैं भाई, ध्यान देखिएगा। ये भाई हमने इस पर एक अभिलंब डाला है। भाई बाहर वायु है तो बाहर कैसा माध्यम है? विरल। ये कांच का है तो अंदर का माध्यम कैसा होगा भैया? सघन। अब देखिए, ये इसका मुख्य अक्ष है, इस पर हम कोई वस्तु मानते हैं रखी गई है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु O है जो बिंदु आकार की है। क्या भाई? इस गोलीय अवतल पृष्ठ का ये अभिलंब है। ये भाई इस पर कोई वस्तु हमने माना है जो बिंदु आकार की वस्तु O है। इससे देखिए दो किरण जाएंगे, एक किरण इस माध्यम में जाएगी, एक किरण किस माध्यम में जाएगी भाई? इस माध्यम में। ध्यान देखिएगा, ये किरण यहाँ से गई, अब ये किरण यहाँ से जाएगी। देखिए भाई, ये किरण गई, ये किरण इधर से गई, ये किरण इधर से। ये माध्यम कैसा है? विरल। और ये माध्यम कैसा है? सघन। और आप जानते हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। भाई अगर इस किरण को डिस्टर्ब ना करते तो ये किरण ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन हमने माध्यम को चेंज किया, इधर विरल था इधर सघन, तो क्या होगी? ये किरण जाना यहाँ से चाहिए था, लेकिन ये किरण घूमेगी और ऐसे इसका क्या होगा भैया? अपवर्तन होगा। अब जहाँ से ये किरण घूमी है इसको पीछे कर हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई हमें बनाना है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब वही बनता है जहाँ पर दोनों किरणें क्या होंगी? मिलेंगी। यहाँ मिल नहीं रही हैं, यहाँ आभास हो रहा है कि मिल रही हैं, तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब आई बना है ये आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है भाई? आभासी। तो भाई ये वस्तु है, वस्तु से दो किरणें गई, एक इस माध्यम में एक इस माध्यम में। अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ मिलती हैं? आई पर। मिलती नहीं है, मिलती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब है भाई? आभासी प्रतिबिंब। इसका हम नाम रख लेते हैं भाई जेड जेड डैश। जेड जेड डैश क्या है भैया? एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। अब देखिए, इस बिंदु को कुछ मान लो भाई, m मान लेते हैं। यहाँ से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं n। क्या डालते हैं भाई? एक लंब, यानी mn एक अभिलंब है। किस पर? इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर क्या है भाई? अभिलंब है। यहाँ पर n और p बहुत नज़दीक हैं, इसलिए इनको हम लगभग बराबर मान लेते हैं भाई। क्या मान लेते भाई? लगभग बराबर। ये लगभग बराबर का चिन्ह होता है कि ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो n और p है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए जो दूरियां हमें p से नापनी हम कहाँ से नाप लेंगे? n से नाप लेंगे। इसके बाद भाई देखिएगा, हम क्या करते हैं? ये जो अभिलंब डाला है इसकी ऊंचाई क्या मानते हैं? h। भाई देखिए, कोण पहले मानेंगे अल्फा, ये कोण है भाई बीटा, और ये कोण है भाई क्या? गामा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये वस्तु है, ये क्या भाई? वस्तु। और वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? u से, लेकिन इसको हम इधर नाप रहे हैं। भाई आपने अक्षों के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको याद है, इधर प्लस लेते इधर माइनस, ऊपर प्लस लेते इधर क्या लेते हैं भाई? माइनस। तो इधर नाप रहे हैं, इसलिए सब किस में लेंगे? हम माइनस में लेंगे। इसलिए वस्तु का जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी किस में होगी भाई? वो माइनस में। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं भाई? v से, और इसका मान भी किस में होगा? माइनस में। ऐसे हम क्या मानेंगे भाई? वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसका मान भी किसमें होगा भैया? माइनस। हो गया कि नहीं? अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये किरण आपतित किरण है। ये किरण कैसी किरण है भाई? आपतित, यानी O से जो M की ओर किरण जा रही है आपतित है। ये अभिलंब है, ये वाली लाइन क्या भैया? अभिलंब। तो ये पूरा का पूरा कोण क्या होगा भैया? आपतन कोण I होगा। क्या होगा भैया? आपतन कोण I।
इसी तरह से ध्यान से देखिएगा भैया, ये किरण गई और यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तित किरण, ये कैसी किरण भाई? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण स्मॉल r। अब चलिए हम डेरिवेशन करते हैं भाई। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है। अब देखिए चित्र से हमें पेपर में लिखना रहता है, तो कैसे लिखते हैं कि चित्रानुसार माना जेड जेड डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O रखी है, जिससे दो किरणें चलती हैं जो अपवर्तन के पश्चात बिंदु I पर मिलती हैं, जहां इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तब भाई चित्र से देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। चित्र में पहले त्रिभुज देखिए भाई, OMC। कौन सा त्रिभुज भाई? त्रिभुज OMC में जब त्रिभुज OMC देखेंगे तो भाई आपको, अगर ध्यान से त्रिभुज को हम यहाँ बनाएं, ध्यान देखिएगा, ये त्रिभुज है O, ये है M और ये है C। ये कोण भाई अल्फा है, देखिए चित्र में। ये वाला कोण, ये OMC लेंगे तो ये पूरा कोण लेंगे, यानी कोण क्या लेंगे भैया? I। और ये बाहर का कोण है क्या भैया? गामा। और आपने पढ़ा होगा भाई, ये गामा यहाँ बहिष्कोण का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है भाई? बहिष्कोण का। और बहिष्कोण की खास बात ये होती है कि यह अपने सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस गामा की जो वैल्यू होगी वो आई और अल्फा के किसके भाई? योग के बराबर होगी। कहने का मतलब भाई क्या है, देखें हम क्या दिखा रहे हैं त्रिभुज OMC में गामा बराबर अल्फा प्लस आई के। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि गामा क्या है? बहिष्कोण है। क्या भाई? गामा बहिष्कोण है। इस तरह से यहाँ आई की अगर वैल्यू निकालें तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। देखिए प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा भैया? माइनस में, इसलिए आई बराबर क्या हो गया? गामा माइनस अल्फा। ऐसे फिर से त्रिभुज देखेंगे, यहाँ OMC लिए थे, अब O को छोड़े आई पर है। कहाँ पर है भाई? आई पर, यानी IMC में पुनः त्रिभुज IMC में जब त्रिभुज IMC में देंगे, यही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करेंगे बहिष्कोण वाला। भाई देखिए ये बीटा है और ये क्या है? R है। अब यहाँ पर I नहीं लेंगे क्योंकि त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं भैया? देख रहे हैं ना, IMC। तो यहाँ पर कोण क्या है? R और क्या है? बीटा। और बहिष्कोण क्या भाई? गामा। तो यहाँ क्या होगा भैया? गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R के। जैसे I निकाले थे वैसे यहाँ से क्या निकालेंगे भाई? R। तो R बराबर देखिए, ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा भाई? ये माइनस में, यानी गामा माइनस बीटा। समीकरण क्या मान लो भाई? 2। ठीक। अब देखिए फिर क्या करेंगे हम? फिर लगा देंगे स्नेल का नियम। क्या लगा देंगे भैया? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आप लोग जानते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम ही क्या होता है? स्नेल का नियम, जिसे हम क्या कहते हैं भाई कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है या नियत होता है। और वो नियतांक या नियत जो मान होता है वो अपवर्तनांक होता है। क्या होता है भाई? अपवर्तनांक। अगर हमने विरल माध्यम माना था, इसका अपवर्तनांक मान ले N1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान ले भाई? N2। तो किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अगर यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा? 1N2 और बराबर हो जाएगा साइन I और बटे साइन R। भाई देखिए 1N2, देखिए इसका हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। भाई जो नीचे है, 2 नीचे है, तो 2 को हमेशा कहाँ रखिए? ऊपर। और जो ऊपर है यानी उसको कहाँ रखिए? हमेशा नीचे। यानी N2 अपॉन N1 बराबर क्या हो जाएगा? साइन I अपॉन साइन R। अब यहाँ देखिए भाई, हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं कि साइन I जो है वो बहुत छोटा है। साइन I बहुत छोटा है, किसके बराबर हो जाएगा भाई? I के। ऐसे भाई जो साइन R है वो भी बहुत छोटा है, उसको किसके बराबर मान लेंगे? R के। अब ये जो मान है वो कहाँ करेंगे भाई? हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए भाई क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। देखिए साइन I था तो I हो जाएगा और साइन R था तो क्या हो जाएगा भैया? R। अब देखिए जो हमने मान निकाला था I और R का, ध्यान देखिए भाई, I का मान ये है और R का मान भाई ये है। दिख रहा है कि नहीं? तो I का मान अगर वैल्यू इस पर रखी जाए तो देखिए N2 अपॉन N1, I का मान है क्या भाई? I का मान क्या है? गामा माइनस अल्फा। और R का मान क्या भाई? गामा माइनस बीटा। देख रहे हैं? अब इसका क्या कराइए? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इसके, इधर का इसके। तो भाई चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इधर से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? N2 गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू भाई N1 एंड गामा माइनस अल्फा। फिर क्या होगा भाई? गुणा कराते हैं। N2 का बीटा में गुणा होगा, N2 का गामा और बीटा में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? N2 गामा माइनस N2 बीटा बराबर भाई N1 कैसे मल्टीप्लाई होगा? तो हो जाएगा क्या भैया? N1 गामा
और N1 कन्फर्म होगा तो क्या हो जाएगा N1 अल्फा। इसके बाद देखिए भाई, हम गामा को एक तरफ कर लें और बीटा, गामा को एक तरफ कर लें और बीटा और अल्फा क्या कर लें एक तरफ। ध्यान से देखिए भाई, ये N1 गामा है, इसको इधर लेके आएंगे और ये N2 बीटा है, इसको इधर लेके जाएंगे इधर। भाई ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस में, ये माइनस में जाए क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस में। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, N2 गामा एंड माइनस N1 गामा एंड इज इक्वल टू, देखिए भाई ध्यान से, ये माइनस में जाए क्या हो जाएगा भाई, प्लस में। इसको हम पहले लिखते हैं N2 बीटा हो जाएगा और अल्फा वाली वैल्यू किस में थी, माइनस में थी, तो माइनस N1 अल्फा। इस दोनों में भाई कॉमन क्या है आपको दिख रहा है, क्या कॉमन है भाई, गामा कॉमन। क्या कॉमन भाई, गामा। तो जब गामा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, N2 माइनस N1 और इधर इसको ऐसे रख दीजिए N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। ये जो इक्वेशन आया है इसको हम थर्ड मान लेंगे, क्या मान लें, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सुनिए भाई, अब इसमें बात ये फंसेगी कि भैया गामा बीटा और अल्फा का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आप इसको एक बार देखिए भाई, अब हम क्या करते हैं, गामा बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई देखिएगा, देखिए अगर हम गामा का मान निकालें, फिर से हम चित्र में देखेंगे, कहाँ देखेंगे भैया, चित्र में। तो जब चित्र में जाएंगे भाई, हम क्या करते हैं कि जो गामा है tan गामा से निकालते हैं। tan गामा को क्या मानते हैं, गामा के बराबर, क्योंकि गामा का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए tan गामा किसके बराबर होगा, गामा के। ऐसे देखेंगे भैया, क्या tan अल्फा किसके बराबर होगा भैया, अल्फा के। जो tan बीटा है भैया किसके बराबर होगा भाई, बीटा के। देख रहे हैं ना। अब चलिए चित्र में देखिए, अल्फा गामा बीटा का मान निकालते सबका। तो भाई हम पहले गामा निकाल रहे हैं। गामा देखिए किस ट्रायंगल में बन रहा है, किस त्रिभुज में बन रहा है, MCN। क्या भाई, MCN में त्रिभुज बन रहा है, यहाँ बन रहा है गामा। तो भाई आपको पता है कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। क्या होती है भाई, लंब। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। और देखिए भाई tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब का कार्य क्या कर रहा है, h। क्या कर रहा है, h। और आधार का कार्य क्या कर रहा है, माइनस r। तो tan गामा या गामा बराबर क्या होगा, h अपॉन माइनस r। ऐसे अल्फा देखेंगे। अब अल्फा वाला ट्रायंगल देखिए भाई कहाँ बन रहा है, अल्फा वाला, ये देखिए अल्फा वाला ट्रायंगल भाई, त्रिभुज क्या है, MNO। क्या भाई, MNO में अल्फा बराबर हो जाएगा। वैसे यहाँ भी लंब हमेशा वही रहेगा, क्योंकि वही त्रिभुज का लंब क्या है, सेम है। तो भाई h हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो आधार लेंगे अल्फा से लेंगे, कहाँ से लेंगे भाई, अल्फा से। और कहाँ से है देख रहे हैं, माइनस u है। क्या भाई, माइनस u। तो हो जाएगा h अपॉन माइनस u। ऐसे बीटा लेंगे, तो जब बीटा लेंगे, बीटा वाले देखिए एंगल कहाँ बन रहा है, इस ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए बीटा जब लेंगे तो त्रिभुज IM एंड N में, IMN में बीटा है, लंब वही रहेगा h। अब आधार क्या होगा, बीटा से लेंगे, यानी I से क्या होगा, आधार माइनस v। तो ये हो जाएगा h अपॉन माइनस v। अब ये जो मान निकाला है हमने गामा का, अल्फा का और बीटा का, इन सभी मानों को हम समीकरण 3 में अगर रख दिया जाए तो हम कहेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे समीकरण थर्ड का है या 3 में रखने पर, तो देखिए रखते हैं। पहले एक बार लिख लीजिए, समीकरण 3 क्या है, गामा कॉमन है, N2 माइनस N1 बराबर हो जाएगा भाई N2 बीटा एंड माइनस N1 अल्फा। देखिए लिखा भाई, वैल्यू रखते चलिए। देखिए गामा है तो h अपॉन है माइनस r। भाई माइनस कभी हर में नहीं होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को हम यहाँ ना लगाकर कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। ऐसे भाई देखेंगे N2 माइनस N1, फिर बीटा की वैल्यू रखिए। बीटा का मान देखो भाई क्या है, बीटा h अपॉन माइनस v। तो ऐसे ही हो जाएगा माइनस h अपॉन v। माइनस है, N1 है। अल्फा का मान देखिए भाई क्या है, अल्फा का मान क्या है, h अपॉन माइनस u। तो h अपॉन हो जाएगा माइनस u। देखिए भाई इस माइनस h को बाहर कर लीजिए, r को इनके साथ भेज दीजिए, यानी h माइनस h बाहर हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन r। ऐसे यहाँ देखिए भाई दोनों में देखिए माइनस h है, यहाँ भी माइनस h, यहाँ भी। तो माइनस h को हम बाहर कर लें, माइनस h को क्या कर लें हम बाहर। तो जब माइनस h को हम बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, N2 अपॉन v एंड माइनस N1 अपॉन u, यही तो बचेगा। देखिए माइनस h से माइनस h को क्या कर दिया जाए भाई, कैंसिल कर दिया जाए, तो हमारे पास फार्मूला बच के आएगा। देखिए तो यहाँ क्या बचेगा भाई, N2 माइनस N1 अपॉन r बराबर N2 अपॉन v एंड माइनस N1 अपॉन u। और ये होता है क्या, शुद्ध अपवर्तन का सूत्र।
देखिए यदि सवालों में दो अपूर्णांक दिए होंगे तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n2/v माइनस n1/u। लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें भाई एक ही अपूर्णांक दिया हो, तब क्या करेंगे? जब एक अपूर्णांक देगा तो उसके हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक बार देखिए इसको, फिर करते हैं, देखिएगा। देखिए हम ऐसा मानते हैं कि भाई n2 हम इमेजिन कर लें कि यदि n2/n1 बराबर n के हो, n2/n1 बराबर किसके हो भाई? n के। तो हम जो समीकरण हमारा ये आया है इस सूत्र में, इसको 4 मान लीजिए। क्या है समीकरण नंबर 4? तो समीकरण 4 में n1 से भाग देने पर, क्या देने पर भाई? n1 से भाग देने पर। तो भाई समीकरण 4 देख रहे हैं ना, क्या भाई? n2 है तो हो जाएगा n2, n1 से भाग दे रहे हैं तो n2/n1 माइनस n1 था तो बट्टे क्या हो जाएगा? n1, और पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा? r। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा भाई। देखिए n2 था तो n2 और n1 से भाग दे रहे हैं तो बट्टे क्या हो जाएगा? n1, और अपॉन क्या हो जाएगा भाई? v हो जाएगा। ऐसे देखेंगे माइनस n1 था तो n1 से भाग दे रहे हैं तो अपॉन क्या हो जाएगा? n1, और बट्टे क्या हो जाएगा? u। अब देखिए भाई हमने इमेजिन कर लिया है पहले से ही कि n2/n1 किसके बराबर है? n के। जब n2/n1 बराबर n के है तो n2/n1 किसके बराबर हो जाएगा? n के, और n1 से n1 कट जाएगा और बचेगा क्या? 1/r। ऐसे यहाँ देखिएगा भाई n2/n1 किसके बराबर हो जाएगा? n के अपॉन v, एंड माइनस n1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/u। तो भाई ये भी सूत्र है, यानी इसमें मेन सूत्र आपके दो हैं। एक ये वाला फार्मूला है सबसे मेन, और दूसरे नंबर पर मेन फार्मूला हमारा क्या है? तो भाई ये होता है इसका सूत्र। देखिए जब सवाल लगाने में दो अपूर्णांक देगा तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? n2 माइनस n1/r इज इक्वल टू n2/v माइनस n1/u। लेकिन जब एक अपूर्णांक देगा क्वेश्चन में तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? n-1/r इज इक्वल टू n/v माइनस 1/u। तो इस तरह से हमने गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।